नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। आज और चलिए हमारे बोलने से बदलेगा प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। नेचर मेडिसिन में पब्लिक रिपोर्ट के मुताबिक हमारे शरीर के अंगों में प्लास्टिक की मात्रा तेजी से बढ़ रही है। सबसे तेजी से इंसान के ब्रेन में माइक्रोप्लास्टिक का जमाव हो रहा है। हालात ये है कि पिछले 8 साल में ब्रेन में माइक्रोप्लास्टिक की मौजूदगी 50% तक बढ़ गई है। आज हम आपके शरीर पर प्लास्टिक से पड़ने वाले असर पर बातचीत करेंगे। साथ ही हम इस पर भी बातचीत करेंगे कि आखिर प्लास्टिक को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से निकाल क्यों नहीं पा रहे। आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा और चर्चा की हम शुरुआत करेंगे, लेकिन उसके पहले शिवपुरी से आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। आज का इंसान अगर अपने चारों तरफ सर उठाकर देखे तो उसे पॉलीथीन नजर आएगी, और ये पॉलीथीन उसके लिए कितनी घातक है ये इंसान समझने को तैयार नहीं। आज अगर हम आपसे बात कहें तो आप हमारे पीछे देखिए, एक तालाब है और तालाब को भी लोग नहीं छोड़ते। यहाँ जो कचरा डाला जाता है उस कचरे में मैक्सिमम जो है पॉलीथीन है, और ये पॉलीथीन कहीं ना कहीं इस तालाब को ख़त्म कर देगी, और अगर ये तालाब ख़त्म हुआ तो इंसानी ज़िंदगी पर असर पड़ेगा। ये बात हम सबको समझने की ख़ास तौर पर ज़रूरत है, और इसी को लेकर हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास पॉलीथीन का कोई विकल्प है। हम पॉलीथीन का विकल्प क्यों नहीं तलाशते? देखो, इसकी सबसे बड़ी वजह है एक यूथ है जो हम अवेयरनेस फैला सकते हैं, या फिर कहीं ना कहीं हमारे जो पेरेंट्स हैं उनको पता नहीं है इस चीज़ के बारे में। वो इजीली ला पाते हैं मार्केट से पॉलीथीन हर कोई, क्योंकि वो उनको इजी लगता है। जब तक हम यूथ उनको समझाएंगे नहीं इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं क्या नहीं है, तब तक वो नहीं छोड़ेंगे। और अगर मार्केट में हम जा रहे हैं कि भाई ज़्यादातर तो ऐसा तो है नहीं कि भाई रोज़ बहुत सारे में पॉलीथीन की ज़रूरत पड़ती है, मतलब हम इनको अवेयर मतलब वो साइड में कर सकते हैं। अपना बैग है कपड़े का या कुछ भी है उसका यूज़ करके, और बहुत सारे तरीके हैं कि हम जितना अवेयर होंगे। अब बात बात में इन चीज़ों के लिए मतलब किसी भी पार्टी को या फिर किसी भी चीज़ को कि वो चीज़ नहीं कर रही। आप ध्यान देते हैं जो लिक्विड लाते हैं उसके लिए बर्तन ले जाते बिल्कुल ध्यान देता हूँ, मैं तो इस चीज़ पे बहुत ध्यान देता हूँ, मतलब बहुत सारा अवेयर करता हूँ। हैं? लोग जो है अवेयर नहीं है, और अवेयर नहीं है, और इससे भी अवेयर नहीं है कि उनकी ज़िंदगी को प्रभावित कर रही है, मतलब कहीं ना कहीं उन्हें बीमार कर रही है। अभी एक रिपोर्ट बताती है कि हमारे मस्तिष्क में प्लास्टिक के जो सूक्ष्म कण हैं वो 50% से ज़्यादा उन्होंने जगह बना ली है। तो कहीं ना कहीं ये आपको तकलीफ ज़्यादा नहीं लगता? देखो, तकलीफ वाली सारी बात है। देखो, सबसे पहले यहाँ पे कहाँ से आता है, ये सब चीज़ें दुकानों से आती हैं। हम ये देख रहे हैं, हम कोई भी चीज़ लेने जा रहे हैं तो दुकान वाले क्या कर रहे हैं, हमें पॉलीथीन देते जा रहे हैं। अब यह क्या, शिवपुरी जो है ना वो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यहाँ पे पॉलीथीन का यूज़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर काफ़ी अदर सिटीज़ में देखा जाए, बड़ी बड़ी सिटीज़ में देखा जाए, तो वहाँ पे क्या हो चुका है, आजकल पॉलीथीन का यूज़ बहुत कम हो गया है। वहाँ पे ये हो गया है कि भाई सब लोग है ना कोई भी फ्रूट लेके जा रहे हैं या कोई भी चीज़ें लेके जा रहे हैं तो वो सब कागज़ की थैलियाँ बन रही हैं आजकल, और वो सारी यूज़ें हो रही हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, शोरूम्स में देखा जाए तो बड़ी बड़ी सिटीज़ में इस चीज़ को अवेयर किया गया है, बट यहाँ पे थोड़ा सा अभी उस चीज़ को लाने में काफ़ी डिले लग रहा है। और वहाँ से जो शुरुआत होने वाली है वो शुरुआत यहाँ के लोकल लोग करेंगे, यहाँ के दुकान वाले करेंगे। लेकिन बात तो सर पूरी तरह से प्लास्टिक की है ना। प्लास्टिक ने हमारे आसपास इतना बड़ा एरिया डेवलप कर लिया कि हम घिर गए हैं उसमें। हाँ, घिर गए, उस चीज़ को घिर गए। आप अगर देखा जाए तो काफ़ी लोग ना प्लास्टिक की बोतल्स यूज़ कर रहे हैं, उसमें पानी पी रहे हैं उसमें। तो इनफैक्ट अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैं कैसे इस चीज़ को मैनेज करता हूँ, मैं अगर दूध भी लेने जाता हूँ तो मेरा शेकर लेके जाता हूँ ताकि उससे पॉलीथीन बचे, और मैं वहाँ से अपना सारा सामान कैरी करता हूँ। अगर मेरे को मार्केट जाना हो तो मैं बैग वगैरह लेके जाता हूँ, कहाँ पे भी डी मार्ट वगैरह जाना हो। ये चीज़ मेरे अंदर है। ये यहाँ पे कहाँ से आएगी, ये यहाँ पे है ना दुकान वालों से आएगी। अगर हम आपसे पूछे, जैसे आज की तारीख में प्लास्टिक के ऊपर मनुष्य की डिपेंडेंसी बढ़ गई है, लगातार वो प्लास्टिक के जकड़ जाल में फंसता जा रहा है, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ऐसा हो रहा है? ऐसा तो हो रहा है, ये तो एकदम स्वाभाविक सी बात है। मेन बात यह है कि प्लास्टिक इजीली प्रोवाइड हो पा रहा है, सबके पास है। दुकान पे जाओ, वहाँ पे आपको प्लास्टिक मिल ही जाएगा, या तो मतलब पॉलीथीन हो या फिर चॉकलेट, सब कुछ मतलब उसी का बन रहा है। तो मतलब हम इसके लिए ये कर सकते हैं कि मतलब कागज़ का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, या फिर मतलब रिसाइकलेबल वेस्ट का हम लोग मतलब यूज़ कर पाए अच्छे से। अगर हम आपसे इसके बारे में मशवरा लें तो प्लास्टिक जो है कहीं ना कहीं किसी रूप में हमें तकलीफ पहुंचा रही है? जी बिल्कुल तकलीफ पहुंचा रही है, बहुत तकलीफ पहुंचा रही है। दिन भर गंदगी में, जगह जगह गंदगी रहती है शहर में। कहीं भी आप जाओ जहाँ गंदगी आपको मिलती है, हमेशा पॉलीथीन की ही गंदगी मिलती है। प्लास्टिक, उससे प्लास्टिक, पॉलीथीन वगैरह हर चीज़ की गंदगी आपको यही मिलती रहती है। उसकी वजह से तकलीफें आ रही हैं, लोगों बीमार भी पड़ रहे हैं। बीमार पड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ भी आ रही है, हर जगह लोग बीमार हैं।
इसी पॉलीथीन के लेकर। तो बात कहीं अगर किसी मॉल की हो, किसी प्लास्टिक शोरूम की हो या फिर किसी प्लास्टिक उत्पादन फैक्ट्री की हो, लेकिन बात सिर्फ ये नहीं है कि वहां से प्लास्टिक जनरेट होता है। बात ये महत्वपूर्ण है कि लगभग इंसानी ज़मीर और इंसानी सोच के ऊपर ये प्लास्टिक हावी होता जा रहा है, और यही वजह है कि कहीं ना कहीं ये प्लास्टिक अब उसे बीमार बनाने लगा है। शिवपुरी से अतुल गौड़, एनडीटीवी। तो ये रिपोर्ट तो आपने देखी, अब इसी पर हम चर्चा करेंगे और तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें पूछ सकते हैं। रुचिका सचदेव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि पर्यावरणविद हैं। डॉक्टर लव बंसल जी जुड़ गए, जो कि न्यूरोलॉजिस्ट है यशोदा हॉस्पिटल से। सभाजीत यादव जी जुड़ गए, जो कि पूर्व नगर निगम कमिश्नर है। और इसके अलावा प्रोफेसर शीतल कपूर जी भी जुड़ गए हैं, जो कि कंज्यूमर एक्टिविस्ट है। और सबसे पहले मैं लव जी का रुख करना चाहूंगी, क्योंकि ये स्टडी जो है वो हमें यही बता रही है कि प्लास्टिक का किस तरीके से दिमाग पर असर पड़ रहा है। तो सर, मैं आपसे ही समझना चाहूंगी कि जो माइक्रो प्लास्टिक है वो कैसे हमारे दिमाग तक पहुंच रही है और इसका क्या असर होता है। नमस्ते, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, तो प्लास्टिक का अगर हम बात करें, आजकल हमारे खाने से लेके हमारे पर्यावरण में या जो भी चीजें हम यूज करते हैं, जैसे अगर आप खाना भी खाते हैं आजकल प्लास्टिक की प्लेट्स में खाते हैं, जो भी खाना बाहर से पैक होके आ रहा है वो भी प्लास्टिक के कंटेनर्स में पैक होके आ रहा है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो हम प्लास्टिक हम खा रहे हैं, खाने में जो हमारे अंदर प्लास्टिक जा रही है वो धीरे धीरे ब्रेन में एक्यूमुलेट हो रही है या बाकी अंगों में भी एक्यूमुलेट होती है। ब्रेन की अगर हम बात करें, ब्रेन में ज्यादा प्लास्टिक इसलिए पाई जाती है क्योंकि ब्रेन ब्लड ब्रेन बैरियर के थ्रू प्रोटेक्टेड होता है। तो उसमें एक चीज जब अंदर कुछ एंटर कर जाती है तो उसका बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ब्रेन अन्य ऑर्गन्स की जगह थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे जैसे ये प्लास्टिक का एक्यूमुलेशन होता है, जैसा कि देख रहे हैं हम आजकल बहुत सी बीमारियां बढ़ रही हैं, कैंसर जैसी बीमारियां बढ़ रही हैं, एल्जाइमर्स, डिमेंशिया, स्ट्रोक का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, हार्ट अटैक का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो हमारे खाने में जो ये प्लास्टिक मिलके हमारे शरीर में एक्यूमुलेट हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, उसके कारण ब्रेन की बीमारियां भी बढ़ रही हैं और बाकी अंगों की भी बीमारियां धीरे धीरे बढ़ रही हैं। चलिए, दोबारा आपका रुख करूंगी, शीतल जी का रुख करना चाहूंगी। शीतल जी, एक तरीके से देखा जाए तो जैसा कि लव जी बता रहे थे कि किस तरीके से ये हमारे दिमाग में या हमारे शरीर के अलग अलग अंगों में पहुंच रहा है, तो मुझे लगता है शुरुआत अगर हमें करनी है तो हमें अपनी आदत को सुधारना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी भी आदत बनी हुई है कि हम प्लास्टिक की चीज़ों का इस्तेमाल बहुत करते हैं। हमें पता है कि नुकसानदायक है, लेकिन उसके बावजूद वो आदत हमारी जा नहीं रही है। हो गया है कि चाहे हम मैं देखती हूँ कि बच्चे भी जो है कॉलेज में जो है डिब्बा जब अपना टिफिन लाते हैं तो वो भी प्लास्टिक का होता है। फिर माइक्रोवेव अगर जैसे इस्तेमाल किया जाता है तो उसमें भी बर्तन जो टीचर भी ला रहे हैं तो वो भी बहुत प्लास्टिक की चीजें ला रहे हैं। और फिर कैंटीन से वाटर बॉटल ऑर्डर कर देते हैं, तो प्लास्टिक का इस्तेमाल इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है। एक अगर हम नॉर्मल इंसान को ही ले ले और जागरूकता बहुत कम है। कई बार मैं देखती हूँ कि जैसे चाय आ रही है तो चाय भी प्लास्टिक के ही वो दोनों में होती है, या फिर प्लास्टिक का इतना इस्तेमाल हो रहा है कि जो काम वाली हैं बाइयां वो भी प्लास्टिक की ही थैलियों में लेके जा रही होती है चाय, या कहीं बट रहा है, कई बार लंगर लगते हैं तो उसमें भी सारे जो बर्तन होते हैं सारे प्लास्टिक के होते हैं। तो जागरूकता की बहुत जरूरत है, क्योंकि जो अगर हम कहें कि उपभोक्ता का सबसे पहला जो अधिकार है कि वह जो भी सामान है वो सुरक्षित होना चाहिए उसके, और दूसरा उसका अधिकार है कि उसको सारी जानकारी मिलनी चाहिए जो बाजार में जो भी सामान उपलब्ध है। पर अब हम देख रहे हैं कि जो इतना ज्यादा पीने की बॉटल्स जो हैं, जब हम कोई भी अपनी बॉटल नहीं ले जाना चाहता है और वहीं से ही ऑर्डर कर दिया, तो ये जितना हम प्लास्टिक पर निर्भर होते जा रहे हैं और एक इजी लाइफ को हम जीना चाहते हैं, पर हम ये नहीं देख रहे कि कितना इसका दुष्प्रभाव हो रहा है हमारे शरीर पर। हमारे शरीर में नैनो पार्टिकल्स जो है इसके बढ़ते जा रहे हैं, और जैसा अभी ये जो स्टडी आई है कि जो दिमाग पर प्लास्टिक का असर हो रहा है, जो अटैक हो रहा है, वो एक और भी चौंकाने वाली बात है। तो हमें जो उपभोक्ता है उसको अगर वो नॉर्मल जो है लाइफ जिए और उसमें अपना ही जो है जैसे सामान है, बॉटल लेके जानी है तो घर से ही लेके जाए,
कोई उसे पैकेज प्लास्टिक की बोतल घर में भी हम, ये जो होता है कि सिंगल यूज प्लास्टिक होता है, तो उसको आपने जैसे कोल्ड ड्रिंक की बोतल आई तो उसको आपको दोबारा नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। ये हमारे BIS के जो वो है उसमें भी लिखा हुआ है, BIS का आप साइन देखेंगे, ISI मार्क और FSSAI, और नॉट टू बी रीयूज्ड, पर जो है फिर भी हम लोग घरों में इस्तेमाल करते रहते हैं। तो ये कंटेनर्स जो हैं इनको हमें थोड़ा ध्यान रखना की जरूरत है कि जो प्लास्टिक है उसको कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि उससे खतरा बढ़ता जा रहा है। बच्चों को जो टिफिन है हम स्टील का दे सकते हैं, जो थोड़ा सुंदर नहीं दिखता है, लेकिन लोग जो है वो ज्यादा अट्रैक्टिव चीजों की तरफ जाने लग गए हैं। और प्लास्टिक अगर हम देखें तो अब बहुत ज्यादा हर चीज में इतना इस्तेमाल हो रहा है, और इसको जो बहुत साल लग जाते हैं कि अगर हम इसको चाहे कि भाई ये रिसाइकल और ये जो है हमारी बिल्कुल सही कहा आपने शीतल जी कि डिपार्टमेंट रिसाइकल में से होने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। यहाँ पर मैं सामाजिक सर का भी रुख करना चाहूंगी। सर, जैसा कि शीतल जी भी जिक्र कर रही थी कि जागरूकता यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चूंकि आप पूर्व नगर निगम कमिश्नर भी रहे हैं और निगम की ये जिम्मेदारी भी होती है और निगम की तरफ से कई बार प्रयास भी किए जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि वो प्रयास सफल नहीं हो पाते। क्या इसकी वजह आप मानते हैं? आखिर क्या ऐसा किया जाए कि लोग जो है जागरूक हों? नहीं, एक महत्वपूर्ण बात ये थी कि एक्चुअली जो खाने पीने की चीज, अभी क्या हुआ कि जो हमारे यहाँ नियम बने, कानून, और जो रोक भी किया गया जिनको, तो वो एक स्तर पर क्या होता है कि प्रारंभिक तौर पर हम एक तो हर चीज को अभियान के रूप में लेते हैं कि उस समय कुछ हुआ, कुछ कार्यवाही हुई, और उसके बाद फिर आदमी भूल जाता है, वो बात कंडे बस्ते में चली जाती है। तो हमें इसको कंटिन्यूएशन में रोकने की जरूरत है। सेकंड चीज की देखिए कि एक तो वो व्यक्ति जो इसका व्यवसाय कर रहा है, दूसरा वो व्यक्ति जो खाद्य पदार्थों का जहां तक संबंध है ना, उसमें यूज करने वाला, अब यूज करने वाला ठेला से लेकर के बड़ी अच्छी मतलब दुकानों तक भी, रेस्टोरेंट जो इस टाइप के, और वो पैक करके मटेरियल खाने का उसी में दे देते हैं, और लोग बड़ी इजीली वो गांव तक। और अंत में अब ये चीज हो गया कि सार्वजनिक जो कार्यक्रम मतलब होते हैं ना, उनमें भी लार्ज स्केल पर, तो पहले हमारे यहाँ दोना, पत्तल, पत्तों के काफी यूज किए जाते थे। एक तो उनकी, हमारा ये बात सही है कि उसकी तरफ ध्यान थोड़ा हट गया कि हमें उसको प्रोत्साहित करने की जरूरत है। वो हो सकता है कि थोड़ा महंगा पड़ता रहा हो, लेकिन ये कि उस पर हमें उस इंडस्ट्री को अपना जो है थोड़ा प्रोत्साहित करने की जरूरत है, और इस पर टोटल बैन करने की जरूरत है। ये किसी भी रूप में अगर आता है तो वो कहीं ना कहीं तरीके से यूज होने लगता है। रीयूज, देखिए कि गरीब, बहुत सारे गरीब लोग हैं, वो रीयूज क्या, उसको अंत तक एक ही बॉटल अगर उनको मिल गया ना तो उसका हमेशा उपयोग करते रहते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिनकी तरफ हमें ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल, बहुत सारी चीज है सर जिन पर हमें ध्यान देने की जरूरत है, और जैसा कि आपने कहा कि प्रोत्साहित यहाँ पर करने की जरूरत है। रुचिका जी से भी हम समझते हैं कि आखिर कैसे प्रोत्साहित किया जाए। रुचिका जी, जिस तरीके से ये स्टडी बता रही है कि ये जो माइक्रो प्लास्टिक है वो दिमाग पर किस तरीके से अटैक कर रहा है, तो इससे दिमाग की बात नहीं की जाए, पर्यावरण की बात की जाए तो पर्यावरण के लिए भी काफी ज्यादा घातक होता है। बहुत ज़्यादा पर्यावरण के लिए घातक होता है, और हम पिछले 5 सालों से, इवन कोविड के पहले से हम लोग इसकी अवेयरनेस के काम में जुटे हैं। और हमने एक हाट को, बाज़ार को हमने वो करा, फोकस करा, और उसके अंदर हमने क्या करा, एक हाट में कम से कम 20,000 पन्नियाँ इस्तेमाल होती है, तो हफ्ते में 3 हाट लगते हैं। तो उस तरह से देखा जाए तो एक हफ्ते के अंदर ही कम से कम 1 लाख तक के पॉलीथीन की मात्रा पहुंच जाती है। तो हर एक इंसान के पास हम जाके पूछते थे कि आप अपने घर से कपड़े का थैला क्यों नहीं लेके आए, तो कोई बोलता है कि हम ऑफिस से आए हैं इसलिए नहीं लेके आए हैं। और अगर थैला लेके भी आते हैं तो हर थैले के अंदर कम से कम 10 पॉलीथीन्स होते हैं, और वो अल्टीमेटली अगले दिन सुबह गार्बेज में ही जाएंगे। तो हमें सब्जियों को अलग अलग करना है, इसीलिए हमें इतनी पन्नियाँ चाहिए। ये सिर्फ कन्वीनियंस का काम है हमारा।
तो हम लोग उनके पास एक सोल्यूशन लेके आए कि आप अपने कपड़े के थैले आप लेके आइए, 8 से 10 घर से ही लेकर आइए, कि अगर आपको टमाटर और अपनी भिंडी अलग करनी है। और खाली टमाटर भिंडी की बात नहीं है, हद इतनी हो गई है कि लौकी पे भी वो लोग पन्नी चढ़ा के लेते हैं। तो इंसान में जब तक अवेयरनेस नहीं होगी, वो पूरी धरती जो है वो पॉलीथीन से बिछा देगा, और ये असर तो दिखने मिलेगा ही मिलेगा। मैं खुद एक कैंसर पेशेंट हूँ, तो मुझे मालूम है कि जब हम कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम्स में जाते हैं तो वहाँ डॉक्टर्स एक प्लास्टिक को बहुत बड़ा कारण मान रहे हैं सब बीमारियों के लिए। और खाली मुझे लगता है कैंसर नहीं, हार्ट की प्रॉब्लम्स में भी कहीं ना कहीं, जब क्योंकि हमारे खून के अंदर ही आ गया प्लास्टिक, तो वो हार्ट अटैक का भी बहुत बड़ा खतरा हो सकता है उससे। जब कोलेस्ट्रॉल नहीं छोड़ता हार्ट को, तो प्लास्टिक कैसे छोड़ेगा, आप मुझे बताइए, क्योंकि बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है उसके लिए। तो अवेयरनेस करना बहुत ज़रूरी है, हम लोग नगर निगम के साथ मिलके भी, कि प्लास्टिक आए ही नहीं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आती है कि नगर निगम के जुरिस्डिक्शन में खाली उसका यूज़ बंद करना है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग बंद करना उनके जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, और इसीलिए हम आवक नहीं रोक पा रहे हैं। हाँ, नगर निगम कभी कभी बहुत बड़ी बड़ी कार्रवाई करके प्लास्टिक की जब्ती करता है, और हम लोगों ने तो इतना बढ़िया करा था कि लेने वाला और देने वाला दोनों पे भी फाइन लगाया था कि इसका यूज़ कम से कम होए। लेकिन 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने तक उसको खींच सकते हैं, लेकिन जब तक स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं होता है या लोगों में अवेयरनेस नहीं होती है, तब तक उसको हम पूरी तरह से नहीं रोक पाते हैं। और ये प्रॉब्लम का कारण बनते जा रहा है। जिस तरह की पूरी तरीके से अगर रोकना है तो इसके लिए स्ट्रिक्ट एक्शन भी यहाँ पर लेने होंगे। सभाजी सर से इसको लेकर मैं आगे सवाल करूँ, लेकिन फिलहाल मैं लव जी के पास जाना चाहूंगी। लव जी, रुचिका जी को आपने सुना, वो भी तमाम तरह की चीजें बता रही थी, क्योंकि वो खुद भी, जैसा उन्होंने बताया, कैंसर पेशेंट वो है, कि दिमाग पे तो असर कर रहा है, लेकिन शरीर के और भी अंगों पर ये असर कर रहा है। जितने भी दर्शक इस वक्त देख रहे होंगे वो आपकी बातों को बड़े गौर से सुन भी रहे होंगे और समझेंगे भी। तो मैं चाहूंगी कि आप जरूर बताइए कि प्लास्टिक की अगर बात की जाए तो कितना ये हानिकारक और किस तरीके से इससे हम बचें। प्लास्टिक कितना हानिकारक है ये हम इस स्टडी में देख ही चुके हैं, और इससे पहले भी बहुत से डॉक्टरों ने ये बात चेताई है। जितना भी हम आर्टिफिशियल जो बाहर से खाना खा रहे हैं, सब पैक होके आ रहा है, ये हमारी बॉडी में इकट्ठा होता है। प्लास्टिक के निकलने की कोई जगह नहीं है, और इसका सबसे मेजर जो इफेक्ट आ रहा है, जैसा देखा जा रहा है, ब्रेन पे आ रहा है, लिवर पे, किडनी पे। लिवर और किडनी हमारे बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको निकालने का काम करते हैं। तो इसीलिए सबसे ज्यादा जो एक्यूमुलेशन ब्रेन के बाद यहाँ लिवर और किडनी में होता है, क्योंकि वो निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं और वहां पे प्लास्टिक सारा इकट्ठा होता है। इसको कम करने के लिए, इसके प्रभाव को कम करने के लिए सिर्फ प्लास्टिक जो हम पॉलिथीन की फॉर्म में हमारे पास आ रहा है, सिर्फ वो एक कारण नहीं है। हम जिन प्लेट्स में खा रहे हैं, पहले के जमाने में अगर हम जाए तो स्टील की प्लेटें हुआ करती थी घरों में। आज के जमाने में स्टील की प्लेटें किसी के भी घर में नहीं मिलेंगी आपको। सभी जगहों पे प्लास्टिक की प्लेटें मिलेंगी, प्लास्टिक के ही बाउल्स मिलेंगे जिसमें खाना रखा जा रहा है। प्लास्टिक इतना ज्यादा यूज है हमारी आज की लाइफ में कि आप सुबह उठ के ब्रश जब करने बैठते हैं तो ब्रश में भी जो उसके ब्रिसल्स होते हैं सारे प्लास्टिक के होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं एक्यूमुलेट होकर हमारी बॉडी में जा रहे हैं। आपके घर में जो एक्वागार्ड रखा है, जो आपको कहता है, जिससे आप साफ पानी की उम्मीद कर रहे हो, बट उसमें भी प्लास्टिक का कंटेनर है, जिससे वो प्लास्टिक सारा का सारा ब्लड में, पानी में मिलके हमारे ब्लड में आ रहा है। तो घर से हमें अपने घर से शुरू करना होगा कि जो भी इसके सब्स्टिट्यूट्स हैं, जैसे कि आप स्टील के बर्तनों में खाना खाएं, जो पानी को स्टोरेज करने के लिए है वो स्टील का कोई सामान यूज कर सकते हैं। एक्वागार्ड वगैरह आजकल स्टील वाले कंटेनर्स के साथ आने लगे हैं। तो जो भी चीजें हम यूज कर रहे हैं, जहां पे भी आपको अपने आप प्लास्टिक दिख रही है, उसका जो भी सब्स्टिट्यूट आप यूज करने की कोशिश करेंगे तो हम अपना बचाव करेंगे और अपना जो एक्सपोजर है प्लास्टिक को वो डायरेक्टली कम हो जाएगा। चलिए, बड़ी अच्छी बात आपने बताई। हमारे साथ सुजीत शाही जी भी जुड़ गए, जो कि सीनियर कंसल्टेंट है इंटरनल मेडिसिन। सुजीत सर, आपसे भी इसी से जुड़ा सवाल लेना चाहूंगी। जैसा कि लव जी बता रहे थे कि आखिर हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी आदतों में हमें सुधार करना चाहिए, ताकि ये जो माइक्रो प्लास्टिक का अटैक हमारे ब्रेन के अलावा शरीर के और अलग अलग हिस्सों में हो रहा है, इससे हम रोक सकें। नमस्कार सभी को। लॉ मसल ने बता दिया है कि खाने की जो मात्राएं हैं, जो खाने में हर एक तो हम खाते हैं, जो हम बाजी मंगाते भी हैं, चाहे किसी माध्यम से मंगाएं, जो भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होगा, आजकल हर तरह पैकेट फूड से आते हैं। ये चीज़ देखना जरूरी कि अगर आज के पहले के ज़माने में पहले लोग बोलते हैं पत्तल वाली खाना खाते थे, जो पेपर की ना होके पत्ते के बनते थे। आज के ज़माने में वो चीज़ आपको नेगलेक्ट मिल जाएगी, वो कोई देखता नहीं है। आज हमें प्लास्टिक की, आपको
आपको फाइबर प्लेट्स मिल जाता है, तो आप फाइबर प्लेट्स इस्तेमाल करते हैं। आप कहीं बाहर जाएंगे अपने घर पे भी कभी बेस्ट है फाइबर प्लेट्स यूज करें। फाइबर ना होके वो प्लास्टिक लगभग ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है, किसी ना किसी को हम उसको अवॉइड करना है, और वो किसी माध्यम से हमारे बॉडी के अंदर पार्ट्स में जाके कुछ ना कुछ इन्फेक्शन सोर्स करना होता है, उसे अवॉइड करना है। बाकी चीजें ये है कि जो भी हम देख रहे हैं, जो दिनचर्या है, जो नॉर्मल रूटीन एक्टिविटीज होती है, तो वो चीजें अवॉइड कर सकते हैं। उसे अवॉइड करने के अलावा ये देखना है कि हम उसको रोज ज्यादा इस्तेमाल में ना लेके आए। जैसे अब खाने की बात हो गई, चाहे हम जो भी हम टूथब्रश वाली इस्तेमाल वाली बात हो गई, या नॉर्मल कपड़ों में जो हम इस्तेमाल करते हैं, कुछ स्पंज होता है, कुछ भी होता है, वो भी आजकल उसी चीज में बन जाता है। बस ये चीजों को ध्यान रख के रखना है कि भाई ये सब चीजें हमें रोज हमें हार्मफुल ना करें और हम चीजों को अवॉइड कर सकें। तो चलिए सर, आपने बड़े अच्छे से बताया कि किन चीज़ों का अवॉइड यहाँ पर करना चाहिए, तो आप इस तरीके के खतरे से बच सकते हैं। सभाजित सर का मैं रुख करना चाहूंगी। सभाजित सर, एक सवाल जो मैं पहले लेना चाह रही थी, रुचिका जी जिक्र भी कर रही थी कि नगर निगम की बात की जाए, स्ट्रिक्ट एक्शन अगर यहाँ पर ले तो शायद ये थोड़ा सा रुके भी, क्योंकि कई दफ़ा ये भी होता है कि निगम की तरफ से एक्शन तो लिए जाते लेकिन पब्लिक नाराज हो जाती है, क्योंकि पॉलीथीन अगर देखा जाए तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी वो सुबह से लेकर शाम तक कई दफ़ा इस्तेमाल कर लेते हैं। नहीं, ये बात तो खैर सही है, लेकिन एक चीज आवश्यक वास्तव में अब ये था, केवल नगर निगम की बात नहीं है। देखिए, अन्य छोटी छोटी नगर पंचायत, नगर पालिका है, और फिर ग्राम पंचायत, अब तो ये गांव तक भी लार्ज स्केल पर इसका वो हो रहा है, उपयोग हो रहा है। तो हमको इसकी पहली बात तो ये था कि जो उपभोग के लिए प्रतिबंधित है, तो मतलब उसका प्रोडक्शन ही बंद किया जाना चाहिए। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि वो इसको हमें उस स्तर पर ले जाने की जरूरत है। अब पब्लिक ओपिनियन इतना बिल्ड हो कि भाई लोगों को केवल हो सकता है कि कुछ रोजगार के लिए वो फैक्ट्री चलाई जा रही है, लेकिन वो बहुत बड़ा नुकसान भी उससे लोगों का हो रहा है। क्योंकि आप नगरीय क्षेत्र में माल आने पर अगर कोई रोक नहीं है, तो आप सोचिए उसके उपभोग पर कैसे रोक लग पाएगी। बिल्कुल। कितने दिन आप कितने लोग कहाँ कहाँ लगाएंगे। ये सबसे बड़ी कमी उस नियम में है। हमारे यहाँ अभी भी जो प्रतिबंध लगाया गया है, केवल उपभोग करने पर लगाया गया है, प्रोडक्शन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। अब प्रोडक्ट कोई चीज होगी, उसका उपभोग किसी न किसी तरीके से सारे लोग करेंगे। कभी कभी होता है कि एक अभियान छेड़ा गया, कुछ दुकानों से निकाला गया माल, जलाया गया, फेंका गया, वो किया गया, लेकिन इसका ओवरऑल इम्पैक्ट नहीं हो पा रहा है। इम्पैक्ट तभी होगा जब इसके प्रोडक्शन को प्रतिबंधित कर दिया जाए। दूसरे जैसे अन्य चीजों में अब आप सोचिए, संस्थात्मक, अब दूध है, डेयरी है, देखिए कि चाहे अमूल का हो, सांची का हो, सभी का प्लास्टिक के उसमें ही सप्लाई हो रहा है। तो अभी हमें इस दिशा में भी हमारी खुद की, जैसे हमारे पास डेयरी है, हमारे यहाँ ग्लास के बोतल में सप्लाई कराते हैं, मतलब हर चीज की, या तो उसके मिट्टी के बर्तन में दही हुई जमा करके भेजा जाता है, या ग्लास के बोतल में ही दूध की सप्लाई कराते हैं। लेकिन अब कुछ असुविधा हो सकती है, लेकिन वो असुविधा लोगों के स्वास्थ्य से बढ़कर के नहीं है कि हम उसकी तरफ ध्यान न दें। बिल्कुल, तो यहाँ पर स्वास्थ्य जरूरी है। सभाजित सर, स्वास्थ्य का यहाँ पर ध्यान रखना जरूरी है। प्रोडक्शन को लेकर जैसा कि आपने जिक्र किया, मैं शीतल जी से यहाँ पर सलाह लेना चाहूंगी कि शीतल जी क्या विकल्प हो सकते हैं, क्योंकि जैसा कि सर कह रहे थे कि जब तक प्रोडक्शन बंद नहीं होगा तो हम इस्तेमाल पे रोक को लेकर कैसे बात कर सकते हैं। जी हाँ, विकल्प तो बहुत हैं। जैसे कि हमें जो है सबसे पहले जागरूकता की जरूरत है कि जो उपभोक्ता है, बहुत सारे मुझे लगता है उपभोक्ताओं को यही नहीं पता है कि उन्हें प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और हम पाते हैं कि जो गरीब तबका के लोग हैं वो ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, और उन्हें वो पढ़े लिखे भी नहीं है, तो उनको इतनी जानकारी नहीं होती। तो स्कूल, कॉलेज और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस है, मुझे लगता है कि जहां पर बहुत सारे कार्यक्रम चलाने चाहिए, जिनके द्वारा जो है बच्चों को और बड़े लोगों को भी जागरूकता हो कि हमें प्लास्टिक का इस्तेमाल जितना कम कर सकते उतना करें। और फिर कंपनियों को भी जो है इसमें हमें इस मुहिम में लेना होगा कि हमें प्रोडक्शन में के ही, पहले क्या होता था कि जैसे शरबत की बोतल है
और बहुत सारा सामान आप देखें तो वो या तो वो कांच की बोतलों में आता था, और अब हम देखते हैं कि अचार जैसी चीजें हैं वो भी सब प्लास्टिक की उसमें आ रही हैं। और डे बाय डे इसका जो है बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कंपनियां जो है वो ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना चाहती हैं। तो वही शरबत की बोतल 100 रुपए की रहती है, लेकिन उन्होंने वो जो है कांच की बोतल हटाकर प्लास्टिक की कर दी। तो वो उपभोक्ता तो यही समझता है कि जी वो 100 रुपए दे रहा है, पर उसे ये नहीं पता कि जो है जो उसकी सेहत है उससे खिलवाड़ हो रहा है। तो अच्छे सेहत जो है वो सबका ही एक अधिकार है। तो उसके लिए बहुत जरूरत है कि हम सबको मिलकर काम करना होगा, और इसमें जागरूकता की बहुत जरूरत है। चलिए, इसी पर मैं रुचिका जी से यहाँ पर जवाब लेना चाहूंगी। जैसा कि शीतल जी कह रही कि जागरूकता की यहाँ पर बहुत ज्यादा कमी है और जरूरत है कि जागरूकता लाई जाए। रुचिका जी। जी मैम, बहुत ज़्यादा जागरूकता की ज़रूरत है, और हम लोगों ने काफ़ी सारे विकल्प सोचे हैं। जैसे हमारे भंडारे वगैरह होते हैं, उनमें हमारे यहाँ पे बर्तन बैंक बन गए हैं, और हम लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादातर भंडारों में वो बर्तन बैंक के बर्तन यूज़ होए, और कपड़े की थैलियाँ यूज़ होए। और आजकल एक थैली और चली है जिसको कि नॉन वोवन बैग्स बोलते हैं, वो रीयूज़ के लिए होती है, और हर किसी के घर में 8 से 10 पड़ी होती है। तो हम लोगों ने खुद के स्तर पे ऐसे करा था कि 1 लाख थैलियाँ वो वापस रीयूज़ के लिए इकट्ठी करके हमने अपने हाट में बांटी थी। वो इसीलिए कि रीयूज़ का मैसेज तो घरों तक जाएगा ही। हमने वो बच्चों से मंगाई थी, स्कूल और कॉलेज के बच्चों से इकट्ठी कराई थी। अगर 5000 स्ट्रेंथ है तो एक एक स्कूल से हमें 5-5 हज़ार थैलियाँ मिल गई थी, क्योंकि जो ऑलरेडी बन चुका है हमारे एनवायरनमेंट में चीज़ें, हम उसको रीयूज़ करें। तो उसके कारण क्या हुआ, एक थैली 5 बार यूज़ होगी तो 5 लाख इस तरह से पॉलीथीन गार्बेज में जाने से बच जाती है, और 5 लाख घरों में हमारा मैसेज भी पहुंच जाता है कि हमें कपड़े की थैली इस्तेमाल करनी है। हम कोशिश यही कर रहे हैं कि अभी ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े की थैलियाँ ही बांटें, और इवन हमारे भोपाल में तो थैला बैंक तक के लग गए हैं। जहाँ हाट बाज़ार होते हैं वहाँ पे आप 10 रुपये डाल के कपड़े का थैला ले सकते हैं। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें करके हम लोग बहुत ज़्यादा अवेयरनेस फैलाते हैं, और अच्छा ये लगता है कि जब लोग आके अपना थैला अवेयरनेस फैलाते हैं। और मुझे लगता है जितने लोग भी इस वक्त इस शो को देख रहे होंगे, हमें भी थोड़ा सा अवेयर होने की जरूरत है, और छोटी छोटी आदतों को दूर करके इसकी शुरुआत हम कर सकते हैं, ताकि माइक्रो प्लास्टिक का असर हमारे शरीर के किसी भी अंग पर ना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा के लिए।